नमस्कार साथियों। जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है अपना कि ओपन से बीएड कैसे करें और इग्नू ओपन से कैसे करें। ओपन से बीएड तो कई यूनिवर्सिटीज़ कराती है, लेकिन मैंने खुद ने इग्नू से किया है, तो इग्नू के बारे में मुझे पता है कि भाई किस प्रकार से बीएड में एडमिशन होता है और कितने साल की होती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए आप लोग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं बीएड, जो कि एनसीटीई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होती है। अब देखिए ये इग्नू है। इग्नू आप जानते ही होंगे, अपने नई दिल्ली में इसका मेन यूनिवर्सिटी है, जो कि पूरे इंडिया में ओपन से कोर्सेज करवाती है। अब बात आती है कि हम ओपन से बीएड कौन कर सकता है। तो ओपन से बीएड वे ही कर सकते हैं जिन्होंने बीएसटीसी रेगुलर 2 साल की है, और जो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में भी यदि पढ़ा रहे हैं, यानी कि पढ़ाते हुए रहने चाहिए, वो ही बीएड ओपन से कर सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने बीएसटीसी, जिसे आजकल डीएलएड के नाम से जानते हैं, यदि नहीं की है तो वो बीएड ओपन से नहीं कर सकते। आगे देखिए आप लोग, तो ये मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में इग्नू का मेन यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ भी जा भी चुका हूँ, बहुत शानदार है। अबाउट द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि जैसे ये यूनिवर्सिटी है तो ये कब बनी। ये बनी थी 1985 के अंदर यूनिवर्सिटी बनी थी। और यूनिवर्सिटी में 1985 में यूनिवर्सिटी बनी, और इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सारी चर्चाएं इसके अंदर की गई है। और आगे देखते हैं प्रमोशन फीचर्स, यानी इसके अंदर क्या क्या हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, यानी कि हम घर बैठे हमारी स्टडी पूरी कर सकते हैं, और हम हमारे जॉब के साथ साथ में ही बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बीएड में वही बीएड करेंगे जो कि स्कूल में पढ़ाते हुए हों। ये बीएड के लिए है। बाकी ये सारे सभी कोर्सों में जो सुविधाएं ये यूनिवर्सिटी दे रही है, इग्नू जो दे रही है, उनके बारे में इसमें डिटेल से जानकारी थोड़ा शॉर्ट में दी गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट्स उसके बारे में दी गई है। तो यहाँ पर जो ये जो बात हो रही है वो इग्नू बीएड के कोर्स के बारे में ही बात चल रही है। तो इग्नू जो है वो कि लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। और ये अपने इसके जो पढ़ाई के जो चीज़ें हैं वो आकाशवाणी पर भी प्रसारित करती है। यूनेस्को से भी ये इसने भी इनको अवार्ड दिया है। अब आता है स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड। स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है उसके भी कोर्स 2 साल में होते हैं, यानी आप ध्यान देना 2 ईयर में बीएड होती है। और 2 ईयर में अगर आपके किसी कोर्स में क्रेडिट कम रह जाता है तो फिर ये 2 से लेकर के 5 साल के अंदर पूरी होती है, यानी जो बीएड है वो 5 साल में अधिकतम पूरी कर सकते हैं। द बीएड प्रोग्राम, यानी जो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन डिसाइडेड विद द एम ऑफ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग, यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई इग्नू जो है वो ओपन से बीएड करवाती है। और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, यानी इस प्रोग्राम के क्या क्या उद्देश्य हैं। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट, यानी हमारा विकास करवाना इंडियन सोसाइटी में, अच्छे टीचर्स देना, और टीचर्स वो हों जो कि बेस्ट कोर्स करके और बच्चों के साथ में अच्छा कार्य करें। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, और इग्नू जो है वो बीएड भी करवाती है उसकी जानकारी ये इसके बारे में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है कि भाई इसके लिए बीएड करने के लिए हमें एक तो 12th और सेकेंड पहले तो 10th करनी है, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इनके अंदर वो करके और फिर बीएड करते हैं और पढ़ाते हैं। यानी यानी इन स्कूल्स के अंदर, यानी आप अपर प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, इनमें आप एक्सपीरियंस ले करके आप बीएड करते हैं। ड्यूरेशन अभी मैं बता ही रहा था कि ड्यूरेशन ये 2 ईयर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी किसी चीज में बैक रह जाती है तो आप इसे लगभग पूरे 5 साल के अंदर पूरा
कर सकते हैं। मीडियम, ये दोनों मीडियम से होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं, दोनों मीडियम में ये होती है, बाकी अन्य मीडियम में नहीं होती। जैसे कई कोर्सेज होते हैं जो कि अन्य मीडियम में भी हो जाते हैं। आगे देखें आप लोग। ये लिख रहा है कि कैंडिडेट विद द लास्ट 50%, यानी ये अब आ रही है एजिबिलिटी, यानी कि आपकी क्या योग्यता होगी इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो उसमें ये दिया गया है कि आप बीए के अंदर मिनिमम 55% आपके होने चाहिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई बैचलर डिग्री के अंदर आपको 55% मार्क्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएड के आपको एडमिशन। और एंड फिर ये आगे कह रहा है कि आपका ये जो स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल, यानी कि आप दूरस्थ शिक्षा से अगर बीएड कर रहे हैं तो एसटी एससी और ओबीसी को 5% की छूट दे देते हैं, यानी कि 50% हमारा बीए में होना जरूरी है। अगर जिनके बीए में ये अगर मिनिमम मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं तो बीएड ओपन जो होती है वो एमए के आधार पे भी होती है। अगर एमए में आपके 55% है या 50%, एसटी एससी वालों, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और पीडब्ल्यूडी, और आजकल जो अभी इनको आरक्षण दिया गया था जिसे हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, उनको भी 5% की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो होगी एलिजिबिलिटी के बारे में यानी योग्यता के बारे में। अब है एडमिशन। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो एडमिशन के लिए प्री का टेस्ट देना पड़ेगा, और प्री टेस्ट हर ये जो होता है ये हर 6 महीने में, हर 6 माह में बीएड की निकलती है विज्ञप्ति, और फिर हमको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में 1000 रुपये फीस फिल करते हैं, करवाते हैं, और 1000 रुपये फिल करके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। और फॉर्म भर के अगर जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, मेरिट बनती है टेस्ट इसकी, तो मेरिट बनने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ, इसके प्री टेस्ट में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे 71 थे, 71 में उस समय हो गया था। तो वो पेपर पर डिपेंड करता है कि कठिन है या सरल या, तो उस हिसाब से फिर एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद ये कह रहा है कि एडमिशन होने के बाद जो फीस है, यहाँ इन्होंने मेरे टाइम पर 50,000 थी जो कि एक ही बार में डीडी ले ली गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 55,000 की फीस एक ही बार में जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी अपनी बीएड शुरू हो जाती है। और स्कूल में पढ़ाते हुए रहने से ये है कि जब हम फर्स्ट ईयर में रहते हैं, प्रथम वर्ष में, तो हमें 28 दिन की हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 28 डेज की। तो उसके लिए हमें वहीं से अपने स्कूल से ही कर लेते हैं। लेकिन स्कूल ये जो बता रहा था कि यूपीएस होना चाहिए या हमारा सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। पहले सेकेंडरी स्कूल थे, लेकिन अभी गहलोत साहब ने प्रमोट करके सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए हैं। तो यहीं से ही हमारी इंटर्नशिप हो सकती है। ध्यान देना, जो 1 से 5 में जो टीचर L1 वाले पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट में, वो अपने स्कूल से नहीं कर सकते इंटर्नशिप, उनको अपने पीओ स्कूल में जा करके करना पड़ेगी इंटर्नशिप। तो ये है हमारी इंटर्नशिप के बारे में। तो प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर अब आ जाता है कि हम जब एडमिशन ले लेंगे बीएड में तो किस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम होगा। इसके एक ढांचा दिखाया गया है। ये है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे कोर्सेज होंगे, जिसमें देखिए आप लोग 16 क्रेडिट के यानी सब्जेक्ट के कोर्स होंगे। फिर इसके साथ में हमारी ये कॉन्टेक्ट बेस्ड मेथोलॉजी, इसके 8 क्रेडिट का होगा। एक वर्कशॉप आयोजित होती है। वर्कशॉप में क्या होता है कि हम 12 दिन की छुट्टियों के टाइम पर वर्कशॉप लेने अटेंड करने जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमारी छुट्टियों के टाइम पर ही अधिकांश रखते हैं, और इस वर्कशॉप में हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो यानी वर्कशॉप हमारी कंप्लीट करनी है। फिर हमें ईपीसी की 2 फाइलें बनती है, 1 और 2, उसके भी 4 क्रेडिट हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और फिर आती है फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप, जो कि 4 वीक यानी 28 डेज की हमारे स्कूल से हमें इंटर्नशिप करके और फाइल जमा करानी पड़ती है, और एक सर्टिफिकेट स्कूल से हमारा बनता है जहाँ, और वो स्कूल यूपीएस होनी चाहिए या सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। फिर आती है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में फिर वही कोर कोर्सेज यानी सब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट भी जो होते हैं ना वो
आगे 12 क्रेडिट्स के अंदर दिया जाता है, यानी हमारे उसमें मार्कशीट में जुड़ते जाते हैं। और ऑप्शनल कोर्सेज जो कि हम एक ऑप्शनल भी चुनते हैं इसके अंदर, वो आप उसमें से अपने जिस प्रकार से आपकी, अगर आप साइंस में से हैं तो साइंस चुनते हैं, यदि आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं। और सेकेंड ईयर में भी वही 12 दिन की वर्कशॉप होती है, इसके भी क्रेडिट जुड़ते हैं। ये वर्कशॉप कहाँ होती है ये मैं आपको बता दूं कि बीएड करने के लिए हमें चाहिए होता है स्टडी सेंटर। जब हम एडमिशन लेंगे तो हमारा स्टडी सेंटर हमें दे दिया जाएगा। अपने आसपास में बहुत सारे इग्नू ने अपने स्टडी सेंटर बना रखे हैं, जैसे कि राजस्थान में दो भागों में बांट रखा है। एक तो जयपुर हमारा मंडल होता है, एक जोधपुर में है। तो जयपुर आधा राजस्थान कवर करता है, जोधपुर आधा राजस्थान कवर करता है। तो फिर जयपुर के अंदर स्टडी सेंटर बहुत सारे दिए जाते हैं, और उन स्टडी सेंटर पर ही आपको अपनी फाइलें जमा करानी है, वहीं पर अपनी इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट देने हैं, वहीं आपको वर्कशॉप करनी है, वहीं ईपीसी की फाइल जमा करवानी है। ये सारी जानकारी मैं आपको और ग्रुप से भी दे दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो आप सबसे पहले तो अपना प्री पास करें। प्री पास करने पर एडमिशन जिनका हो गया है वो फिर ये आगे इस कोर्स को 2 साल के अंदर इस प्रकार पूरा करेंगे, एग्जाम देंगे। एग्जाम टर्म एंड होते हैं उनको बोलते हैं। तो वो एक तो जून में लगते हैं, एक दिसंबर में लगते हैं। उस टाइम पर आप अपनी सुविधा अनुसार आप 2-3 को भी दे सकते हैं या सारे भी दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 साल में पूरी करनी है तो सारे एग्जाम हमें देने चाहिए। और वर्कशॉप है तो वर्कशॉप जैसे कि फर्स्ट ईयर में हुई थी वैसे ही 12 दिन की वर्कशॉप यहाँ भी होगी। यहाँ भी ईपीसी 3rd और 4 की फाइल बनेगी। ईपीसी के बारे में आपको स्टडी सेंटर पर बताते ही हैं, स्टडी सेंटर में जिस प्रकार समझाए वैसे ईपीसी की फाइल बनाओ। और इंटर्नशिप जो है वो 16 वीक की होगी। कौन सी ईयर में? सेकेंड ईयर में। 16 वीक का मतलब होता है, हो जाता है 4 महीने। तो ये 4 महीने भी आपको अपने स्कूल में, यूपीएस में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जा करके आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है, पूरी फाइल बनानी है, पूरा लेसन बनेंगे, इसमें लेसन प्लान बनेंगे, क्योंकि यहाँ लेसन देना है, बच्चों के साथ हमें काम करना है। और इस प्रकार हमारी ये सारी कंप्लीट क्रेडिट्स जुड़ते जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, और ये सारे जुड़ करके हमारी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी और हमारी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। फिर बीएड हमारी पूरी होने के बाद हम मार्कशीट प्राप्त करेंगे। मार्कशीट हमारी, ये आप ध्यान देना कि मार्कशीट हमें डाक द्वारा आ जाती है। तो हमारा जो एड्रेस है वो पोस्टल एड्रेस हमें बहुत सही तरीके से दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर बुक्स भी आती है बाई पोस्ट। क्योंकि ये जो पैसा है वो हम जो दे रहे हैं 55,000, इसमें बुक्स भी इंक्लूड है, इसमें हमारे सारी चीज़ें हो जाती है। और फिर हमारे घर पे मार्कशीट बाई पोस्ट आती है। यदि बाई पोस्ट नहीं आती है तो आप अपने रीजनल सेंटर पर संपर्क करें। और जो रीजनल सेंटर है वो जयपुर का तो मानसरोवर में है और जोधपुर का जोधपुर में ही है। तो रीजनल सेंटर से प्राप्त करें। और फिर इसके बाद 600 रुपए जमा होने पर हमारी बीएड की डिग्री 1 साल बाद आती है। 1 साल बाद आपकी डिग्री, अगर आप ये कर दोगे पैसे जमा ऑनलाइन या फिर डीडी भेज दोगे तो वो आपको डिग्री मिल जाती है। और फिर आप बीएड पूरी करने के बाद हमारे सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स दे करके आप आगे टीचर बन सकते हैं। तो जो भी तृतीय श्रेणी टीचर हैं L1 वाले, जिन्होंने केवल बीएसटीसी कर रखी है, उनको ये ओपन से बीएड इग्नू करवाती है। बाकी और यूनिवर्सिटीज भी करवाती है, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वर्धा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, नैनीताल जो हमारा इसमें है उसमें यूनिवर्सिटी है, देहरादून और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी वहाँ भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन बीएड करवाती है। मैंने इग्नू से किया और इग्नू के बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी बताई है। धन्यवाद। जय हिंद।